दोस्तों बात करने वाले हैं अपेक्स फ्रोजन फूड स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में ना दो चीज बताऊंगा। एक तो स्टॉक में आपको किस किस टाइम ड्यूरेशन पे कितना कितना रिटर्न देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक में जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी या फिर जो अपर सर्किट यहाँ पे लगने चाहिए थे वो अपर सर्किट आखिर क्यों नहीं लग पाए, उनके पीछे का सबसे बड़ा रीजन। सबसे पहले स्टॉक के रिटर्न के बारे में बात करते हैं। देखो हर एक स्टॉक में ना दो पैटर्न होते हैं। जो स्टॉक के रिटर्न होते हैं वो उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटी पे डिपेंड करता है, भाई किस मंथ में वो ज्यादा सेल आउट करते हैं या फिर उनकी सेल्स एक्टिविटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव किस टाइम ड्यूरेशन पे रहती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसका रिटर्न है मैं बताता हूँ भाई, ये जो स्टॉक है ये शॉर्ट टर्म के लिए ज्यादा प्रॉफिटेबल है। यही होता है, कुछ स्टॉक शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल होते हैं। ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा, ज्यादा से ज्यादा 1 साल के लिए। अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करोगे तो आपको उतनी ही ज्यादा गिरावट और लॉस देखने को मिलेगा। अगर मान लो आप इस स्टॉक को 1 वीक के लिए होल्ड करते हो तो 4.5% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 3 महीने के लिए होल्ड करते हो 5% का रिटर्न आपको मिल जाएगा। 6 महीने के लिए होल्ड करते हो 10 से लेके 12% का रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। 9 मंथ अगर आपने होल्ड कर लिया तो 20, 25, 30% का रिटर्न आपको इजीली मिल जाएगा। और अगर आप 1 साल के लिए होल्ड कर लेते हो तब भी आपको 15 से लेके 20-22% का रिटर्न देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर आप इस स्टॉक को 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के लिए होल्ड करोगे तो यहाँ पे आपको 10 से लेके 15-20% तक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिलने वाली है। अब बात करने वाले हैं स्टॉक पे जो पिछले 4-5 महीनों से परफॉर्मेंस निकल के आनी चाहिए थी, वो परफॉर्मेंस आखिर क्यों नहीं निकल के आ पाई। देखो मैंने आपको ना लगातार काफी ज्यादा वीडियो में बोला था भाई लीप ईयर आ रहा है, लीप ईयर में थोड़ा सा संभल के रहना, क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट और क्रैश देखने को मिलते हैं। जो इन्वेस्टर बोलते हैं हमने स्टॉक मार्केट में कभी पैसा नहीं गवाया, वो सबसे ज्यादा पैसा ही लीप ईयर में डबो के जाते हैं। क्यों डबो के जाते हैं? क्योंकि लीप ईयर काफी ज्यादा खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट में, क्योंकि इंडियन स्टॉक मार्केट लीप ईयर में अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करता है, मतलब महंगाई दर को कंट्रोल करता है। जो स्टॉक और उसमें क्या होता है लीप ईयर में, जब लिक्विडिटी कंट्रोल होती है तो सारे स्टॉक एक प्राइस रेंज में फंस जाते हैं। जिन स्टॉक में लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है उसमें गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिलती है, जिन स्टॉक में लिक्विडिटी ना के बराबर होती है हालांकि वहां पे गिरावट तो नहीं होती लेकिन कोई खास पॉजिटिव मोमेंटम भी आपको देखने को नहीं मिलता। जो स्टॉक लगातार पिछले 2-3 साल से ताबड़तोड़ दौड़ते हुए आए वो लीप ईयर में आके फंस जाते हैं और उनमें ही सबसे ज्यादा गिरावट होती है। और इस बार देखा जाए तो कॉन्सिक्वेंस ऐसा था कि यूरोप के हालात काफी ज्यादा खराब थे, वहां पे जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही थी काफी कंट्रीज में, जिसके चलते एशियन स्टॉक मार्केट बुरी तरह से इंपैक्ट हुआ। साथ में अगस्त और सितंबर में दो सबसे बड़े क्रैश इंडियन स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिले। अगर जैसे तैसे करके अक्टूबर में मार्केट अपने आप को रिकवर करती है, अपर सर्किट लगता है, सेंसेक्स सबसे हायर वैल्यू को टच करता है, तो वहां पे क्वार्टरली रिजल्ट बीच में आ जाते हैं, ट्रेडिंग विंडो क्लोज हो जाती है और एफआई काफी बड़े लेवल पे बिकवाली कर देती है। तो ये सारे रीजन थे मार्केट में गिरावट के। लेकिन लीप ईयर के लास्ट 2 मंथ में हमेशा रिकवरी प्रोसेस चलता है और वही रिकवरी प्रोसेस आपको अपेक्स फ्रोजन फूड स्टॉक में कम से कम 25 दिसंबर तक देखने को मिलेगा और उसके बाद ये स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम